जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी द्वारा नाम महिमा। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, श्रद्धा पर एक दृष्टांत। एक समय शिवजी महाराज पार्वती जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर गंगे करते चले आ रहे हैं, परंतु प्रायः सभी दुखी और पाप परायण हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य के साथ शिवजी से पूछा कि हे देवादिदेव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रही? शिवजी ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पापनाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने आश्चर्य कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिवजी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भर रहा था। शिवजी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे गिर गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो। निकलने की चेष्टा करने पर भी न निकल सकता हूँ। पार्वती जी को यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूँ पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्यात्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिवजी ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनके हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिवजी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं। सुंदरी युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह सुना भी दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है। आगे और कुछ भी कहा। मर्यादा भंग होने के भय से शब्द लिखे नहीं जाते। कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती जी के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा जी में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं होम करते हाथ न जल जाएं। बूढ़े को निकालने जाकर इस स्त्री के कथन अनुसार हम स्वयं भस्म न हो जाएं। किसी का साहस न हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिवजी ने कहा, पार्वती, देखा आया कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर करता हुआ निकला। पार्वती जी ने उससे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती जी ने रोककर कहा, भाई, तुम यदि सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी क्षण बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती जी से कहा, माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं कि मैं भी गंगा जी से नहाकर आया हूँ। भला गंगा जी में गोता लगाने के बाद भी कोई पापी रह सकता है? तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपककर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। पार्वती जी ने ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपने असली स्वरूप के दर्शन दिए। शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि इतने लोगों में से
एक ने ही वास्तव में गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए नाम ग्रहण करते हैं उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि नाम लेना व्यर्थ जाता है। नाम जप का फल अवश्य होता है, परंतु जैसा चाहिए वैसा नहीं होता। दंभ से नाम लेने वाले भी संसार में पूजे जाते हैं, उनके पापों का नाश भी होता ही है, परंतु अनंत जन्मों के संचित और इस समय भी लगातार होने वाले अनंत पाप श्रद्धा रहित नाम से पूरे नष्ट नहीं हो पाते। नाम से पूरा फल प्राप्त न होने में श्रद्धा के अतिरिक्त एक और प्रधान कारण है कि हम बहुत बड़ी मूल्यवान वस्तु को सस्ते दाम पर बेच देते हैं। सिर में मामूली सा दर्द होता है तो उसे मिटाने के लिए राम राम कहते हैं। 150 रुपये की कमाई के लिए राम नाम लेते हैं। स्त्री बच्चों की आरोग्यता के लिए राम नाम लेते हैं। मान बढ़ाई पाने के लिए राम नाम कहते हैं। संतान सुख के लिए राम नाम कहते हैं। फल यह होता है कि हम राम नाम लेने पर भी कमाने के साथ ही लुटाने वाले मूर्ख के समान जैसे के तैसे ही रह जाते हैं। छलनी में जितना भी पानी भरते रहो सभी निकल जाएगा, परंतु अंतःकरण भी कामनाओं के अनंत छेदों से छलनी हो रहा है। इसमें कुछ भी ठहरता नहीं। राम नाम का फल कैसे हो? प्यास लगी हुई है, जगत में सुख की पिपासा किसको नहीं है? पवित्र जल का भी झरना झर रहा है। राम नाम के झरने का प्रवाह सदा ही अबाधित रूप से बहता है, परंतु हम अभागे उस झरने के आगे अंजलि बांधकर जल ग्रहण नहीं करते। हम उसके आगे रखते हैं हजारों छेदों वाली छलनी, जिसमें न तो कभी पानी ठहरता है और न हमारी प्यास ही बुझती है। सकाम भाव से लिए हुए नाम से भी, नाम के असली फल आत्यांतिक सुख से हम वंचित रह जाते हैं। पहली बात तो कोई भगवान का नाम लेता ही नहीं, और कोई लेता है तो वह सकाम भाव से मान बढ़ाई की वृद्धि के लिए नियम अनुसार फल में जहाँ का तहाँ ही रहना पड़ता है। परंतु नाम की महिमा अपार है। इस प्रकार लिए हुए नाम से भी फल तो होता ही है। सकाम कर्म की सिद्धि भी होती है और आगे चलकर भगवत भक्ति भी प्राप्त होती है। जब इन पंक्तियों का शुद्र लेखक सकाम भाव से नाम जप किया करता था, तब कई बार उसकी ऐसी विपत्तियां टली हैं जिनके टलने की कोई भी आशा नहीं थी। केवल वह विपत्तियां ही नहीं टली, उसका और भी फल हुआ। नाम में रुचि बढ़ने लगी, आगे चलकर निष्काम भाव भी हो गया। भगवान नाम लेने का अंतिम परिणाम है भगवान में प्रेम हो जाना। एकांत प्रेम होने के बाद प्रेममय के मिलने में जरा सा भी विलंब नहीं होता। जैसे ध्रुव को और विभीषण को राज्य की भी प्राप्ति हुई और भगवान के प्रेम की भी। इसलिए शास्त्रों में चाहे जैसे भगवान नाम लेने वाले को भी बड़ा उत्तम बतलाया गया है। भगवान ने गीता जी में इसलिए अर्थार्थी भक्त को भी उदार और पुण्यात्मा बतलाया है। जय श्री राधे।